ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਥਾਣਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ रीडर पंजाब ਤੇ दीपक कुमार राजपुरा ਦੀ रिपोर्ट। मेरा नाम है अनीता देवी, उनका सुनील राय। वो कंपनी में PCPL में काम करने गए। 2 दिन पहले गैस लगा था और फिर एक दिन छुट्टी किए, फिर दूसरे दिन फ़ोन करके बुला लिया। और गए तो न जहाँ पर जहरी गैस बनता है वहाँ पर भेज दिया बरजोरी। और रात में एक भी चेंज नहीं किया। बंदा चेंज होता है ना, चेंज नहीं किया। रात भर छोड़ दिया, उनको गैस लग गया, दिमाग पर चढ़ गया। सुबह उसको डॉक्टर को लेकर भागना चाहिए ना, घर भेज दिया। फिर घर आए तो भूमि चालू हो गया। फिर उनको फ़ोन किए तो ठेकेदार को भेज दिया। ठेकेदार आया, लेके गया वहाँ हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल है रे? स्वामी हॉस्पिटल। वो में स्वामी हॉस्पिटल है। अब उसमें बिक के वो अपने घर चला गया। तब तक ले मेरा घर वाला गंभीर हो गया। फिर कॉल किए कि गाड़ी लेके आ जाओ भैया। गाड़ी लेके आया, फिर यह सरकारी बोले कि PGI लेके चलो। PGI नहीं लेके गया, यहाँ आके सरकारी में रख दिया। तब तक खत्म हो गए घर वाला। आज मेरा कुछ भी नहीं रिक्स ले रहे हैं वो। अब क्या करे, 4 बच्चा है, 3 लड़की 1 लड़का। हम कहाँ लेके जाएंगे बताइए? कोई मेरा देखने वाला ना है। शिकायत की है यहाँ पे? किए आया हूँ। अभी डॉक्टर भी बहुत नालायक था, कहने पर सुन नहीं रहा था। पता ना दोनों के सेटिंग था। थाने में शिकायत की है? थाने में किया, लेकिन वो गए खिला दिया अंदर गए। और फिर जब गंभीर हो गए तो 4 टैबलेट इकट्ठे खिला दिया घर वाला के, बस और गंभीर हो गए है। लेकिन जब हम आए हैं तो सुबह उनको ठेकेदार को बुलाया गया है और हम 2-4 लोग इकट्ठा हुए रिश्तेदार। तो हम लोग बोले कि उनको मतलब प्यार से ही बोले कि कुछ मिलना चाहिए। उनके 3-3 लड़कियां हैं बड़ी बड़ी, एक छोटा सा लड़का है 7-8 साल का। तो बोला था हाँ हम देंगे, सब कुछ देंगे, सब देंगे। जब बोला गया कि दया संस्कार के लिए 50,000 रुपये दो, तो वो मुकर गया। और कल जो एडमिट करवाया था, जो दिखाया था हॉस्पिटल में, वो पेपर भी नहीं दे रहा है, अभी तक देने के राजी नहीं है। और ECG का एक पेपर लेकर के घूम रहा है। बिना पेपर बने ही हुए ECG जांच हो गया। उनका गलती है नहीं है। तो आप लोग इसके ऊपर कार्रवाई करोगे या खाली मतलब वीडियो यही सब लेते रहोगे? अब बताइए आप ही लोग। अब हम लोग को तो जो कहना है यही कहेंगे। मेरा दोस्त सुनील यादव जी है और ये PCPL में काम कर रहे थे। 17 तारीख को पहले इनको गैस लगा था, जो आँख में इनको प्रॉब्लम आई थी। उनके बाद इनको हम न्याय जी के यहाँ पे दिखाएं तो पर्ची दिया, दवाई दिले। तो इनको फिर 20 तारीख को रात में इनको 11 बजे फ़ोन आया कंपनी से। तो बोला ड्यूटी पे आ जाओ कि यहाँ पे वर्कर की काम है, अभी थोड़ा इमरजेंसी है, जल्दी आ जाओ। फिर इनका वाइफ मना किया कि मत जाओ, तबीयत जब ख़राब है तो मत जाओ। फिर नहीं माना, फिर वो चले गया। तो सुबह जैसे आया तो पूरे उसका चेहरा हुआ लाल था। तो हम पूछे भैया क्या हो गया आपको? बोला मुझे गैस लग गया है। तो हम आए, बोले चलिए आप नहा लीजिए। पहले उसको स्नान करवाए, फिर 3-4 बार उल्टी भी किया वहीं पे। तो फिर उनको बोले दवाई तो आप ले लीजिएगा। तो वैसे करने के बाद तो फिर इनको ले गया ये स्वामी जी के पास। तो उनके पास जाने के बाद ना इनका घरवाली को ले गया, ना इनका लड़की को, ना लड़का, किसी को साथ में ले गया। उनका ठेकेदार जो आया सिर्फ अपना उनको बिठाया, उस वहाँ पे ले गया। बाद में इनको फिर ले गया। तो इनके कहने का मतलब है कि हमको बाहर ही बैठा दिया था। जब अंदर गए तो 3-4 टैबलेट जो था क्या खिलाया, उसके बाद उसका और थोड़ा बेचैन टाइप का होने लग गया। तो यही बात हुआ। उसके बाद वहाँ से आया, बोला इसको PGI ले जाओ। जब सरकारी नज़दीक था तो स्वामी के पास वो नहीं जाना चाहिए फर्स्ट बार। इनको 1 बजे की बात है, डेट इनका हुआ 4:30 बजे जी। और इसके बाद और जब रिपोर्ट मांग रहे हैं, पर्ची मांग रहे हैं, और ठेकेदार जी पर्ची नहीं दे रहा है। हाँ, एक इसी पे लेके वो घूम रहा है और कोई चीज़ वो दे नहीं रहा है। थाने में कंप्लेंट किया जी, अभी करवाए हैं, नंबर दिए उस ठेकेदार का। तो बोला हम 10 मिनट में आते हैं, किसी के गया पोस्टमार्टम करवाने के लिए। वो आ रहा है तो हम लोग उससे बात करते हैं।
सर इनके साथ में हम 1 साल से रह रहे हैं इनके साथ में। ऐसा बहुत 1 साल से सब दिन देखते हैं, हर दिन ये नाइट ड्यूटी करता था। ऐसा बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था, जो ये 2-4 के बाद दिक्कत आई है। इस कंपनी में कब से काम कर रहा था? ये सर 14 महीने से काम कर रहे सर। 14 महीने जी। मेरा नाम यशवर्धन त्रिपाठी है। मैं पीसीपीएल कंपनी में एचआर मैनेजर हूँ। ये जो वाक़या हुआ है ये कल 2020 तारीख को ये सुनील नाम का बंदा है। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंडर में एज ए कैजुअल ऑपरेटर काम करता है, हेल्पर की तरीके से। और इनका काम जो होता है वो लोडिंग अनलोडिंग और मटेरियल शिफ्टिंग होता है। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ये मटेरियल को लेके जाते हैं। ये रात में करीब 11 बजे ड्यूटी पर आया, पौने 11 बजे, और सुबह कल 21 तारीख को सुबह 7 बजे ड्यूटी ऑफ करके अपने घर गया है। उसके बाद करीब 11 बजे के आसपास कल दिन में इनका कॉल आया कॉन्ट्रैक्टर के सुपरवाइजर के पास कि इस बंदे की थोड़ी तबीयत खराब है, वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, तो आप हमारी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। तो कॉन्ट्रैक्टर के सुपरवाइजर ने कंपनी से गाड़ी लेके इस बंदे को अपने घर से लेके और इसको स्वामी नर्सिंग होम डेराबस्सी में एडमिट किया। स्वामी नर्सिंग होम ने इसकी ट्रीटमेंट करी। वहाँ से जो हमारे डॉक्टर टच में थे तो जानकारी मिल रही थी कि इसका डिहाइड्रेशन हुआ है, बीपी बहुत हाई है, और उसका ये ट्रीटमेंट कर रहे थे। करीब 4-4:15 के आसपास स्वामी नर्सिंग होम से हमारे डॉक्टर के पास कॉल आया, जो कंपनी के डॉक्टर हैं, कि इस बंदे की हालत थोड़ी सीरियस है, तो आप इसको कहीं अच्छे हॉस्पिटल में 32 में, पीजीआई में या किसी ओजर से एल केमिस्ट में आप इसको लेके जाइए।